दोस्तों, समस्या के समय तनाव समस्या को बढ़ावा देने का कार्य करता है। उस समय की एक मुस्कुराहट समस्या को रफू चक्कर करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार दिसंबर माह आपके लिए जोश, उत्साह और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। आपकी राशि पर जब से साढ़े साती शुरू हुई है, शनि ने जैसे प्रसन्नता सी छीन ली है। कहीं ना कहीं से चिंता, परेशानी और खर्चे निकल निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा कर रहे हैं। साढ़े साती के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में भी वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। राशि स्वामी शनि का मार्गी सफर शुरू हो चुका है। इससे शनि की क्रूरता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसके अलावा दिसंबर माह में एक ही राशि पर छोटी अवधि तक संचार करने वाले चारों ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध भी विशेष रूप से आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। मंथली राशिफल में खासकर इन्हीं चारों ग्रहों का विशेष महत्व है। इन चारों ग्रहों की प्रसन्नता दिसंबर माह को वर्ष 2023 का यादगार माह बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इन चारों के नाम पर एक लाइक तो बनता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए दिसंबर माह में कर्म और भाग्य दोनों का सुख एवं सहयोग मिलने जा रहा है। कुंभ राशि वाला हर कोई ग्रहों की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं दिसंबर माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव से। दिसंबर माह में प्रवेश करते समय सूर्य आपकी राशि के दसम भाव पर संचार करेगा। दसम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। ग्रहों के राजा का राजा महाराजाओं के भाव दसम भाव पर संचार यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का सब भावों में से शक्तिशाली, शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर 16 दिसंबर तक सूर्य तो 28 दिसंबर तक मंगल संचार करेगा। इस माह के अंतिम दिनों में शुक्र और बुध भी कर्म भाव पर संचार करेंगे। यह भी काफी उत्तम स्थिति रहेगी, अर्थात पूरे महीने कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में बना रहेगा। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगी। कर्म भाव पर कर्म भाव के स्वामी मंगल का संचार डिफेंस क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी काफी उत्तम रहेगा। अपना साहस और पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल का कर्म भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मी आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सूर्य और मंगल दोनों का कर्म भाव पर संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे। 25 दिसंबर तक शुक्र का भी भाग्य भाव अपने भाव पर संचार भाग्य को भी बल प्रदान करेगा। आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि भाग्य आपके पीछे भागा चलाएगा। कर्म भाव के स्वामी मंगल का कर्म भाव पर संचार तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार आपको भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। इस समय अगर आपको जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, साढ़े साती भी नहीं रोक पाएगी। लंबे समय से पदोन्नति के इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को भी
समय की शुभता का लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि वाले मेरे वह दोस्त जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उत्तम बना हुआ है। रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे, इसलिए अपने प्रयासों में कोई कमी ना करना। बाकी सब सूर्य और मंगल पर छोड़ दें, मंगल आपका मंगल करेगा। 16 दिसंबर के बाद परिस्थितियां और अधिक अनुकूल और लाभदायक बन जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य का संचार हर प्रकार से लाभप्रद है। एकादश भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का लाभ पर संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। आरोग्य कारक सूर्य का लाभ पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। लाभ पर सूर्य और बुध का युति योग और उस पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहाग के जैसा कार्य करेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। सूर्य आपकी राशि के लिए व्यापार भाव का स्वामी भी है। व्यापार भाव के स्वामी सूर्य और व्यापार कारक बुध दोनों का लाभ पर संचार, उस पर गुरु की दृष्टि व्यापारी दोस्तों को प्रसन्न कर देगी। पांचों नहीं, 10 उंगलियां घी में रहेगी। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव के स्वामी के रूप में बुध का लाभ पर संचार विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बुध आदित्य योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल, लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना उत्तम बना रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है। सरकारी कार्यों में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। बात करें प्रेमियों की तो बुध आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है। सूर्य दंपत्य भाव का स्वामी है। दोनों का लाभ पर संचार प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। समय की शुभता का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के मामले में पिता का आशीर्वाद और रजामंदी सरलता से मिल सकती है। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी भाग्य भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है, इसलिए मुश्किल हालातों में प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। पिछले समय से शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन भी शनि की वक्र दृष्टि के कारणवश काफी अस्त व्यस्त रहा है। अब दाम्पत्य कारक शुक्र का शुभ गोचर, शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध, शनि की वक्र दृष्टि से राहत, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सूर्य के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन है। 25 दिसंबर तक शुक्र भाग्य भाव पर संचार करेगा, जो आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। शुक्र के आशीर्वाद से भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र भाग्य भाव के साथ साथ सुख भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की शुभता भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि के संकेत दे रही है। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। भाग्य के सहयोग से भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से वाहन से संबंधित कोई चिंता परेशानी चली आ रही है तो उस परेशानी से भी राहत मिलेगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, या आप बाहर कहीं ऐसे कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे।
25 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर शुक्र और मंगल का युति योग केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण करेगा। यह स्थिति भी काफी उत्तम रहेगी। 28 दिसंबर को हो रहे ग्रहों के हेर फेर आपको प्रसन्न कर देंगे। आपके न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को दोगुना कर देंगे, क्योंकि इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो बुध भी वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों का राशि परिवर्तन आर्थिक उन्नति, लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। कर्म भाव पर दो मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का संचार, तो लाभ भाव पर दो मित्र ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाला है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। मित्रों के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाह रहे हैं तो समय उत्तम बना हुआ है। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण ग्रहोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जनवरी 2024 के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।